छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे पर करोड़ों रुपए का जलकर बकाया है। जल संसाधन विभाग करीब 15 सालों से वसूली की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर नोटिस भेजा गया है। आखिर क्या वजह है कि रोजाना लाखों रुपए की कमाई करने वाला रेलवे टैक्स चुकाने में इतना फिसड्डी बना हुआ है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यानी रेलवे में पानी का इस्तेमाल खूब हो रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के वॉशिंग लाइन पर खड़ा हूं, जहां ट्रेनें जब आती हैं तो कैसे धुलती हैं ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये नज़ारा जो है, इसी लाइन पर जब ट्रेन आती है तो बराबर जो उनकी भोगिया है वो धुलती हुई आगे निकल जाती है। ये दिखाने का मकसद यह है कि रेलवे जो है हर दिन 3500 लीटर पानी ट्रेनों को धोने में लगा रहा है और जलकर का जो टैक्स है लगभग 11 लाख रुपए वो अभी तक नहीं चुका पाया है राज्य सरकार का। और यही कारण है कि विस्तार न्यूज़ ये सवाल खड़े कर रहा है कि आप पानी तो ले रहे हैं राज्य सरकार का, लेकिन टैक्स क्यों नहीं चुका रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि हर दिन जो है लगभग 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो है यहाँ धुलती है, वॉशिंग लाइन में खड़ी होती है और पानी धुलने, पानी लेने और पानी को जो है बोगियों तक पहुँचाने का ये सफ़र शुरू हो जाता है। सुबह से ही यहाँ के कर्मचारी जो हैं लगातार इस बात के लिए ही तैनात किए गए हैं कि ट्रेनों की साफ सफाई करते रहें। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रेलवे ने अभी तक जलकर नहीं चुकाया। वहीं जल संसाधन विभाग भी सिर्फ नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है। हमारे एसडीओज जो है वो रेगुलर जो संस्थान है उनके मीटर रीडिंग लेकर के उसका बिलिंग कर रहे हैं और हर महीने बिल जनरेट कर रहे हैं। और जो बिल रेगुलर जमा नहीं कर रहे हैं उनको हम नोटिस भी दे रहे हैं। इसमें रेलवे की तरफ से और नगर निगम के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन होता रहता है और कुछ इशू है तो कोऑर्डिनेशन से उसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे स्टेशंस और कॉलोनी में रेलवे की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है और हम इसमें हमेशा प्रॉम्प्ट रहते हैं। जैसे अभी समर है उसके लिए भी हमारी अरेंजमेंट्स हो रही है और पानी की कोई इशू नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक विभाग की बात है। जल संसाधन विभाग और भी कई संस्थानों से जलकर की वसूली नहीं कर पाया है। नगर निगम पर भी करोड़ों रुपयों का बकाया है। 4.5 करोड़ से ज्यादा का जलकर बाकी है। नगर निगम ने 10 से नहीं चुकाया कर 32 से ज्यादा औद्योगिक संस्थानों पर भी बकाया है। औद्योगिक संस्थान हो या फिर नगर निगम, बेतहाशा पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के कई इलाके क्रिटिकल जोन में शामिल हो चुके हैं, जहां कभी कुछ ही मीटर पर पानी मिल जाता था, अब जल स्तर 400 से 500 फीट तक पहुंच गया है। नगर निगम टैक्स में आगे है लेने के लिए, किंतु कई कॉलोनियों में नल लगाएंगे बोले न, आज तक नहीं लगाए। और गर्मी के दिनों में जो अटल आवास वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ पानी की बहुत दिक्कत रहती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और कई जगह जैसे मांगलिक कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक शादी ब्याह वगैरह में, तो कई बार नगर निगम से टैंकर मंगाना पड़ता है, उसमें भी कई परेशानियां होती है। तो बिलासपुर में पानी की समस्या तो है ही है। सरकार को चाहिए कि रोकथाम करे। जो अर्पण नदी है उसमें बीच बीच में जो बैराज बना हुआ है उसमें पानी की रोकथाम करे। जैसे छठ घाट में अपना पानी का रोकथाम है,
वैसे अपना ये रपटा पुल में अभी बना हुआ है बैराज नया नया, उसमें भी रोकथाम करना चाहिए। उससे क्या है, लेवल ऊपर बढ़ेगा। दुर्भाग्य मानते हैं, अरपा का शहर है। हाँ, अरपा का शहर है। हाँ, पानी नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है ये। अरपा नदी होने के बावजूद भी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हर योजना यहाँ फेल नजर आ रही है। ऐसे में जल संसाधन विभाग जलकर वसूलने में भी नाकाम है। अब देखने वाली बात होगी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो पानी का टैक्स बकाया है वो आखिर जो है कब चुकाया जाता है, और कब जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो लगातार 10-15 सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि रेलवे उनके पानी का जो टैक्स है वो चुका दे, वो कब तक भरपाई उसकी कर पाते हैं। कैमरामैन नीरज वांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।